अब्दुल्ला साहब, ये ना अक्टूबर 2017 की एक ख़बर थी मेरे पास, परसों की बात है कि जी नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और परसों ही ये खबर थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जैमर्स वाली गाड़ियां प्रोवाइड की। बदलता है आसमान रंग, कैसे 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 बदल गया। और खान साहब के भी 5 साल बाद ये हो जाएगा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी लंबी दे, बाहर निकलेंगे तो फिर ऐसे ही होना है मुल्क में, यही रिपीट टैरी का साइकिल चलता रहना। ऐसे ही हो रहा है फिलहाल। तो ये खेल तमाशा बंद हो जाना चाहिए जी, क्योंकि सिलेक्शन पहले भी हुई, 2018 में भी सिलेक्शन हुई, वो भी गलत थी। इस टाइम पे भी अनप्रेसिडेंटेड जो चीजें हो रही हैं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ, मेरे ख्याल में वो भी कानून जो है हमारा, उसमें कोई प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी दी जा रही है, यानी कि जो आदमी 1 रुपए की चोरी करे या छोटा कोई वारदात करे तो उसको तो जो है वो आप 10-10 साल के लिए अंदर कर देते हैं। जो बड़ी वारदात करे उसको प्रोटोकॉल भी मिलता है, उसको हुकूमत भी मिलती है, उसको जो है मीडिया कवरेज भी देता है और उसके तमाम केस जो है वो माफ हो जाते हैं। अगर यही आपने चलाना है तो बेहतर है कि आप ताला लगा दें इस मुल्क को, और इस मुल्क को जो है आप उसके, जिसको कहते हैं, हालात के धारे पे बहने दें। और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूं कि चाहे वो मुजरिम मैं हूं या कोई और हो, उसको सजा दें सख्त से सख्त। तो आप मुखातिब किसे कर रहे हैं? ये आप कह के मुखातिब किसे कर रहे हैं? बिल्कुल मैं मुखातिब कर रहा हूं उन लोगों को जो हमेशा से इक़्तिदार को के अंदर एक अपना किरदार अदा करते हैं। कौन है वो? मैं उन मुक़्तदर हलकों को पुकार रहा हूं। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि हमें जो, देखिए ना, बात यह है कि जो जजा जिसको मिलनी चाहिए उसको जजा मिलनी चाहिए, जिसको सजा होनी चाहिए उसको सजा होनी चाहिए। ये नहीं हो कि वो बार बार जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िए जो है वापस आ रहे हो। ये देखिए, ये सिर्फ मैं एक के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बाकियों के लिए भी कह रहा हूं। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या हमने पीडीएम की जमातों को नहीं देख लिया? पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया उन्होंने? क्या उससे पहले जो हुकूमत ने खिलवाड़ किया, यानी कि कश्मीर का इतना बड़ा इशू था आपका, वो उसका सत्यानाश होकर रह गया। आप जो है अब की हालात आप देख लें, माजी के हालात देख लें, और अब जो सिनेरियो बन रहा है या डेवलप हो रहा है, या सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पे, वो ये कह रहे हैं कि जी, और फिर क्या इलेक्शन नताइज का हल है? क्या इलेक्शन से इनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे मुआशी इस्तेहकाम आ जाए, जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर हो जाए, जिससे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मैटर्स बेहतर हो जाए, जिससे फलस्तीन का मसला जो है वो हल हो जाए? कहां खड़े हैं आप? वेयर डू यू स्टैंड टुडे? बात यह है कि आपके मुल्क में या डॉलर बढ़ता है तो 10-10 रुपए की जंप लगाता है, कम होता है तो आपका ये नजर आने लगता है। माशी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा? ये सवाल है बड़ा।